अब तक इस घर में राशन एक तरीके से आता था। जी। आप सभी एक कार्य करते थे और फिर मैं आपको घर के लिए एक राशन देता था जिसमें आप मिलजुल कर गुजारा करते थे। लेकिन यह बात पहले की थी। अब जब इस घर में साफ साफ बंटवारे की एक लकीर नजर आ रही है, तो क्या एक साथ खाना बनाना और क्या एक राशन। बैठी भी तो वैसी है। तो अब मुझे बोलने की भी क्या जरूरत है। जी। क्या आप सब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से ही बैठे हैं जी या जी। या कोई अपनी जगह बदलना चाहता है? हम लोग कम है। तो आप सब जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। और रणबीर, आप हेड ऑफ हाउस हैं, इसलिए आप बीच में ही बैठे रहेंगे। अब बिल्कुल ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है ना कि इस घर के घर वालों के बीच बंटवारा है। लेकिन एक चीज है जो अभी एक साथ आपके सामने रखी है, और वो है आपका आखिरी वीकली राशन। और इस राशन का भी बंटवारा होगा, लेकिन कोई आराम से डिवाइड करके नहीं, बल्कि शो में रहने की काबिलियत और अभी तक दिखाए व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के आधार पर। और इस बंटवारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किस पर, जानते हैं ना आप सब? इस घर के हेड ऑफ हाउस रणवीर पर। तो अब यह बंटवारा होगा कैसे, चलिए मैं बताता हूं। अभी फिलहाल है इल्जामों का टाइम। आप दोनों टीम्स एक दूसरे के सदस्यों पर इल्जाम लगाकर उन्हें प्रूव कर रणवीर के सामने यह प्रूव करने में लगी रहेंगी कि क्यों उनकी टीम दूसरी टीम से बेटर है और उनको ही ज्यादा राशन मिलना चाहिए। यह प्रक्रिया बोलने की है और अपने पॉइंट रखने और प्रूव करने की है। इसमें ओवरलैपिंग ना हो, इस बात का ख्याल भी रणवीर ही रखेंगे। इसके बाद बजर बजते ही राशन के बंटवारे का समय हो जाएगा और तब रणवीर दोनों टीम्स को अपने हिसाब से उनकी काबिलियत अनुसार राशन बांटेंगे। दोनों टीम्स उनको मिल रहे आइटम्स पर रणवीर से जितना चाहे आर्ग्यू और मोल भाव यानी कि नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन किसको क्या मिलेगा, इसका फैसला रणवीर का ही होगा, क्योंकि राशन ट्रेस और टोकरियों में रखा है। इसलिए रणवीर एक पूरी की पूरी ट्रे या टोकरी ही एक टीम को देंगे। ट्रेस और टोकरी का डिस्ट्रीब्यूशन रणवीर करेंगे। ट्रेस और टोकरी के अंदर रखे सामान को दोनों टीम्स में बांटा नहीं जाएगा। तो बंटवारे का रूल एक ही है। आज जिस टीम को जो राशन मिलेगा उसे उसी में हफ्ता गुजारा करना होगा, और यह हेड ऑफ हाउस रणवीर सुनिश्चित करेंगे। और क्योंकि रणवीर हेड ऑफ हाउस है, तो वो किसी भी टीम का राशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है इल्जामों का, तो चलिए शुरू हो जाइए। बिग बॉस यहीं बैठ के या फिर वहां भी जा सकते हैं? यहीं पे बैठ के। ओवरलैप नहीं करेंगे, एक एक करके बोलेंगे यहीं बैठ के। तो मेरा अरमान जी पर इल्जाम है डबल फेस का, और ये मैं हेड क्योंकि अरमान जी टाइम टू टाइम अपनी राय अपनी जगह बदलते हैं, मेरे को लेकर या किसी को लेकर। अगर उनकी किसी से लड़ाई होती है तो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरे को फील होता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो बहुत जल्दी उससे सुलह भी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को अभी सुनने में आया था कि कल इन्होंने नेजी को कुछ बोला, नेजी ने इन्हें कुछ बोला, उनकी। तो अरमान जी पर डबल फेस का इल्ज़ाम है मेरी तरफ से। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ लवकेश भाई, ना तो मेरी तुमसे कभी सुलह हुई ना कभी विशाल से हुई। इस घर में हम रहते हैं तो एक दूसरे का सामना होता है, एक दूसरे का सामना होता है।
होने के बावजूद हम नॉर्मल बात करते हैं क्योंकि घर का खाना एक साथ बनता है। आज जब घर का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद पता लग जाएगा कौन कितना डबल फेस है। और दूसरी बात, मैं डबल फेस तो नेजी को बोलना चाहूँगा क्योंकि उससे मुझे रहम आता है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो बहुत ही बढ़िया बंदा है, अगर उससे मैं बात कर भी लूँगा तो कुछ नहीं घटेगा। पर मैं तुम लोगों से ज़्यादा बात करना या फिर तुमसे सुलह करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझता। कहना चाहूँगा कि आप सुलह करते हैं, पर हाँ आप कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं। वाइल्ड कार्ड के आने से पहले से आपने, वाइल्ड कार्ड जब नहीं आया था, आपने मौका ढूंढा कि किसी तरह इनसे दोस्ती हो जाए। साथ ही साथ आपके साथ हमारी भाभी जी कृतिका जी बैठी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कृतिका जी पर इल्ज़ाम है थोड़ा सेफ करने का कि वो कहीं ना कहीं चुपचाप, एक फ्रेज होता है सुमड़ी में गुमड़ी, वो सेफ खेल रही हैं। तो कृतिका जी पर सेफ खेलने का आरोप है। कृतिका जी आप, हाँ आरोप प्रूफ करना है। आरोप प्रूव ऐसे करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आज तक उनकी सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। एक रुक तो जा, मेरे को बोलना तो दे। मेरे को ऐसा लगता है कृतिका जी की सबके साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि कोई उनको नॉमिनेट नहीं करता। तो मैं एक इल्ज़ाम भाई जो अभी बोल रहे थे मैं एक बता देता हूँ। कृतिका का नेचर ही ऐसा है शुरू से, वो बाइक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा भी इल्ज़ाम है हमारे भाई पे एक बढ़िया सा, ये बहुत ही सेफ खेल रहे हैं। इन्होंने 2-4 अपने लोग रखे हुए हैं, ये बिल्कुल पीछे रहते हैं। अगर मैं विशाल से भी लड़ता हूँ कपल के लोग लेके या फिर बाहर की कुछ चीज़ें लेके, तो ये बिल्कुल ठस्से में पीछे रहते हैं। इनको लड़ने के लिए हमेशा आगे रखते हैं। उसके साथ साथ भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा नेचर है, मेरा नेचर ही ऐसा है। हम जिस शो के अंदर है ना, तो हमें अपनी रियल पर्सनैलिटी सामने लेकर आनी है, क्योंकि ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है कि मैं ऐसी ही हूँ। मेरा नेचर में है केयर करना। मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा भी करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है चीज़ें सही है वहाँ पे खड़ी होती हूँ। अगर मुझे लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं इस चीज़ के लिए बोलती भी हूँ। मेरा ये कहना चाहूँगा अरमान जी को कि आप कह रहे हैं कि मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ तो हर बार नॉमिनेशन में मेरा नाम नहीं आता। आप बात कह रहे हैं कि मैं विशाल के पीछे या शिवानी के टाइम पे नहीं बोलता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा भाई और मेरी बहन जो भी है, जो भी मेरा रिलेशन इनसे है, वो खुद इतने सक्षम है कि आगे वाले को बढ़िया जवाब और करारा जवाब दे सकते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है अपना लवकेश भाई, करारा जवाब तो मुझे नहीं लगता उधर से आता होगा, पर आप पीछे बिल्कुल सेफ इसलिए खेलते हो कि भाई लड़ने दे मरने दे। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा रहूँ। अगर गाली वाली लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो विशाल के साथ होने दो या फिर शिवानी के साथ होने दो या मकबूल के साथ होने दो। और साथ में हमारे नेजी भाई भी आज शामिल हो गए हैं। कल तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझसे हाथ मिला था, अरे भाई अरमान भाई समझ गए, वो मेरी एक गलती थी, मुझे नहीं पता था। कोई दिक्कत ना, मिला रहा हूँ या उससे अच्छे से दोस्ती कर रहा हूँ दोबारा, तो वो मेरी एक बड़ी गलती थी। आप कह रहे हैं कि गाली गलोच या किसी चीज में अगर मेरे को सेफ प्ले, देखिए आप कभी भी अगर मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरी आदत नहीं है कि पत्थर में सर मारूं अपना। आपका मेरे को उस टाइम डिसीजन गलत लगा था जब बेघर की बात आई थी। मेरे को दिखा था कि वो भाईचारा कितना असली है, तो उस टाइम मैंने आपको यहीं पर करारा जवाब दिया था कि आप कैसे, आप ये फेक भाईचारा क्यों निभा रहे हो। और जब आपने मेरे को जहाँ फील हुआ है कि आपने मेरे को कुछ गलत बोला है या मेरे साथ गलत किया है जो मेरे हिसाब से है, वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल बोला है। जबरदस्ती मैं किसी के बीच में टांग टूंग नहीं अड़ाता भाई। और मैं एक बात बता देता हूँ, रणवीर भाई निकलते बढ़ते ये टोंट ज़रूर कसते हैं हर चीज़ में, गाने में, बातों में, चीज़ों में। इनको भी एक उड़ता तीर लेने की आदत होती है। उसके बावजूद जब टास्क होते हैं तो ये बिल्कुल अपना कन्नी काट जाते हैं और अपने जो साथ में भाईचारा उनको बिल्कुल आगे खड़ा करते हैं कि मरेगा कटेगा। तो ये की बात रही क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि पीछे से बातें करना, सामने वाले के साथ जो ऐसा मजाक करना या फिर उल्टी सीधी बातें बोलना, वो तुम डिजर्व करते हो। और आज से नहीं, जब से इस घर में आए हो तब से। तो बात रही, अगर आपका ही पॉइंट मैं आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कहना चाहूंगा। आपने कहा कि आप सेफ प्ले कर रहे हो, और रही बात ये, अच्छा बड़ा 26 साल का लड़का है और यो मैं इसको खूब सक्षम मानता हूँ। कल इनफैक्ट मैं विशाल को भी कह रहा था कि मैं कहा भाई मत बोल, वो लट है अपने आप कर लेगी जो करना होगा। जहाँ पे मेरे को नीड होगी मैं बिल्कुल आऊँगा, और मैं आया भी हूँ। जब अंदर वाला वाक्य हुआ था, आपको पता है मैं बीच में सुलटाने ही जा रहा था जब आपने वो कांड किया था। तो मेरे हिसाब से मेरा गेम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ आगे वाले को। मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा तो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तो मुंह के अंदर घुस के बोलने की हिम्मत रखता हूँ। और उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो लवकेश भाई है उसकी रियल पर्सनैलिटी यहाँ दिखाई दे नहीं रही। उस दिन दिखी थी जब इनके साथ गाली गलोच हुआ था, और गाली गलोच में सीधा जो बात हुई थी वो इनकी रियल पर्सनैलिटी। अब ये छुपा के चल रही है कि एक्सपीरियंस के साथ अंदर आए। नहीं कि ये सिर्फ लवकेश और अरमान के बीच ना रहे, और लोग भी बोलें, और दोनों साइड से। संचालक जी, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं तो बोलता रहूंगा। देखो जी, हमारा भी भैया, हम आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक आप बोलते रहोगे, आप तब तक बोलोगे जब तक मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है? बिग बॉस ने आपको परमिशन दी है करने की? हाँ, ये करने की दी है। ये तो नहीं बोला आपको, आपको ओवरलैप मत करना। ओवरलैप के अलावा पूछ लो, बोला मैंने पूछा था, वो बिग बॉस ने आपको जब भी टोक दिया था जब आप कह रहे थे कि ये मत रखो। आप पूछ लो, अभी पूछना ही नहीं मुझे, मैंने तो सुन लिया आपने कान से। और नेक्स्ट कोई बोलना चाहता है? मेरा इल्जाम साई को छोड़ के आप दोनों से है कि ये आपका गेम प्लान है कि आप एक पल किसी से झगड़ा करते हो, दूसरे पल उसी से नॉर्मल हो जाते हो। आप दोनों से है। साई का आई हैव नॉट सीन दैट साइड वेयर अरमान जी एंड कृतिका आई हैव ऑलवेज सीन कि आप लोग झगड़ते भी हो, एंड ऑन द अदर हैंड आप उनसे
आप थोड़ा मिलाप करने की कोशिश करते हो या फिर मिलजुल के रहने की कोशिश करते हो, तो मुझे ये आप पे इल्ज़ाम है कि क्या ये आपका गेम स्ट्रैटेजी है या गेम प्लान है कि सबसे अच्छे से बना के रखो, बस टास्क है तो तभी करो, उसके बाद बिहेव एज इफ नथिंग हैपेंड। तो कल भाई मेरी शिवानी से बातचीत खराब हुई थी तो बातचीत खराब होने के मैंने इससे बात नहीं करी, ना मैंने कोशिश करी बात करने की, सामने से शिवानी ने बात करी तो मैंने अच्छे से बात करी, मेरे में ये नहीं होता। और बात रही मेरी 1 मिनट में कंप्लीट करो, बात रही मेरी सना तुमसे जब लड़ाई हुई थी, तुम्हारे से मेरी नॉर्मल बात हुई, क्योंकि तुम भी आगे से बातचीत करने के लिए आती हो तब भी मैं बातचीत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं तुम्हारे पास आती हूँ और बातचीत करती हूँ सना सना सना, नहीं मैं ऐसे नहीं करती, जब तुम भी आती हो तब भी मेरी बातचीत होती है। और बात रही शिवानी की, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ आपसे हुई है और शिवानी से हुई है, तो ये मेरा एक सेकंड, मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा ये है कि मेरा नेचर है, मैं सबसे बात करती हूँ, मेरी जिससे बनती है उससे बनती है, जिससे नहीं बनती मैं उससे बात नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो बातचीत खराब हुई थी, आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती है, और इससे मेरी कल लड़ाई हुई है तो मेरी इससे अभी तक 24 घंटे होने वाले मेरी उससे बातचीत नहीं हुई है। बट यहाँ पे कि आप काउंटर हो बैक। मुझे लगता है कि सना शायद ना तुम्हारी आंखें बंद रहती हैं जब हमारा काम होता है किचन में काम करने का, वहाँ पे आप अपने नंबर बनाने के लिए घी पे रोटी वोटी लगाने आते हो, काटने आते हो, जब सामने वाला एक काम कर रहा है तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे आके कुछ चीज़ें करने का। आप सोचते हो कि चलो भैया सामने वाले से बात होगी, चीत होगी, दोबारा से भाईचारा होगा या फिर कुछ होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप भी खाम खा इन्वॉल्व होते हो और उसके बाद सामने वाला तो बात करेगा, इतना बेशर्म तो कोई है ही नहीं। अगर कोई रोटी सेक रहा है और वही रोटी तुम चौपड़ रहे हो तो कैसे बात नहीं होगी? एक ही टेबल पे खड़े हो, एक ही जगह खड़े हो, क्यों नहीं होगा? तो आज का और बात रही दूसरी शिवानी वाली, गोलू और शिवानी की हुई, हमारी कभी ये बात ही नहीं हुई कि तेरी जिससे लड़ाई तू बात मत करियो, चाहे वो विशाल के टाइम से पहले की बात हो, चाहे फिर वो लवकेश वाली बात हो, क्योंकि हमारे घर में ये नहीं सिखाया मेरी जिससे लड़ाई तू उससे बात नहीं करेगी। शिवानी, मैं जिम करता हूँ तो वो जिम में आती है, तो मैंने उसको हमेशा क्या उस बीच में भी बोला था कि शिवानी जब तक यहाँ हूँ मैं तुझे जिम कराऊंगा, चाहे मेरी तरफ से कितनी भी लड़ाई हो, ठीक है? गोलू की लड़ाई हुई, मैंने उससे जिम करवा दी। और ये कौन सी किताब में लिखा कि इस घर में हम रह के झगड़ा करके अगर बात कर भी लेते हैं, फिर झगड़ा जब टास्क आता है उसके बाद भी चीज़ें होती है, भी उसको आगे रखा जाता है, पर जब घर का नॉर्मल माहौल है खाने का पीने का, अगर उसमें बात कर भी ली तो कौन सी आफत आ गई? बट द इंसिडेंट इज नॉट अबाउट कल या परसों क्या हुआ, द इंसिडेंट इज अबाउट डे 1 से अब तक क्या चल रहा है। तो अगर डे 1 से अब तक मैं अगर आपके पैटर्न्स को नोटिस करूं तो आपकी लड़ाई इस घर में हर किसी बंदे से हुई है, हर किसी इंसान से हुई है। और रही बात आपने बोला रोटी पे घी लगाना, ये करना, ये आई थिंक आज का भी दिन था वो। हाँ, आज का ही दिन था रोटी पे घी लगाना या सब्जी कट करना। अगर मैं फ्री हूँ, मैं बोर हो रही हूँ तो आई वुड लाइक